नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है कि किसी फ़ोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू के ससुर का पिता है। उस आदमी का औरत से संबंध बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले एक महिला को इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और फिर क्या बताया गया है कि वो किसी की ओर इशारा करके कहती है कि वो उसकी इकलौती पुत्रवधू यानी कि ऐसे बहू। तो यहाँ पे वो महिला की बहू आ जाएगी। तो ये इस डायरेक्शन में है, तो हम इसे कह रहे हैं। और फिर के ससुर का पिता है, तो इस बहू का ससुर मतलब ये ऐसे हो जाएगा। ये हो गया ससुर और ये हो गया इसका पति, क्योंकि ये तो महिला उसकी बहू है। तो अभी इसके पति का पिता है यानी कि ये है, तो ये जो है ये हो जाएगा उसका ससुर। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, आपका ससुर। तो इसमें हमने क्या किया, हमने एक ऐसा ग्राफ बना दिया तो जिसमें हमने पहले ये महिला है तो ऐसे लिख दिया महिला, और फिर उसकी बताई गई है पुत्रवधू यानी कि बहू, फिर उस पुत्रवधू का ससुर, फिर ये आ गया ससुर जो भी है, ये इसका है पति, और उसका ससुर का पिता। तो ये है, और इस महिला और इस आदमी के बीच में क्या संबंध है, तो वो बन जाता है ससुर का संबंध। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिलेशनशिप फाइंड करने के इसमें पूछे जाते हैं और ये रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है 5 वर्ष पहले अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी थी। 5 वर्ष बाद वह 2 गुना बड़ी होगी, तो अशोक की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो अभी हम क्या करेंगे, अशोक की वर्तमान उम्र जो है वो मान लेंगे x ईयर्स x, और उसके मदर की मान लेंगे y ईयर्स। तो ये हो गया ऐसे। तो इन्होंने 5 वर्ष पहले मतलब 5 ईयर्स अगो क्या बताया हमें कि अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी है। तो यहाँ पे 5 वर्ष पहले अशोक की उम्र बन जाएगी x-5 और उसके माता की बन जाएगी y-5। तो y-5 3 गुना बड़ा है इससे, ऐसा बताया गया है। और फिर दूसरी कंडीशन जो है वो बताई गई है 5 ईयर्स के बाद, तो 5 ईयर्स लेटर। तो इसमें क्या बताया गया है, अशोक की उम्र जो है वो बन जाएगी x+5 और उसके माता की बन जाएगी y-5 y+5 5 साल के बाद। तो वहाँ पे बताया गया है कि 2 गुनी हो जाएगी। तो ये ऐसे, तो ये 2 इक्वेशंस आ गए हमारे पास। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3x - 15 बराबर y-5। तो y का वैल्यू आपको आ जाएगा 3x - 15 + 5 = y। तो y की वैल्यू आपको आ गई 3x - 10। तो ये y की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 10, और y की वैल्यू की जगह हम लिखेंगे 3x - 10 और +5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2x यहाँ पे लेके जाएंगे और ये बाकी का यहाँ पे लेके आएंगे। तो बन जाएगा 10 + 10 - 5 = 3x - 2x। तो 10 + 10 20 और -5 15 = 3x - 2x x। तो x जो है वो हमने सीधा यहाँ पे कंसिडर ऊपर किया था अशोक का वर्तमान उम्र, तो वो आ गई 15 ईयर्स 15 वर्ष। तो ये है ऑप्शन बी इसका आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जो पूछा गया है वर्तमान उम्र, और फिर जो पूछा गया है 5 वर्ष पहले, उसमें आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इसमें, और 5 वर्ष के बाद में 5 ऐड करना है दोनों इसमें। इससे आपको 2 इक्वेशंस आ जाएंगे, 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। आप x के लिए सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी और आप ये इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल कितने हैं, ये हमें काउंट करने हैं। तो इसकी सिंपल ट्रिक मैं बताता हूँ। पहले हम कंसिडर करेंगे ये जो लाइन दी गई है ये, तो इसके कितने भाग बने हैं।
तो इसके हम देखेंगे कि 3 भाग बने, 1 2 3। और क्योंकि ये वर्टिकल लाइन्स है तो हम क्या करेंगे, ये 3 को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पे देखेंगे इस लाइन के ऊपर कितने भाग बने हैं। तो ये जो लाइन है इसके भी 3 भाग बने हैं, यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। तो ये जो 2 लाइन्स है ये इस सिंगल लाइन को 3 भागों में बांट रही है। तो हम ये 3 से हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आ गया आपका 6 × 3 = 18। ये आपका आ गया डायरेक्ट आंसर ऐसे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जब दिए जाते हैं ट्रायंगल्स गिनने के, तो हम ये इजीली कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना हो, तब उस टाइम हम सिर्फ ऐड करेंगे, और जब हॉरिजॉन्टल लाइन्स आती है तब हम ये काउंट करके उस काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई ट्रायंगल है, तो ये तो बन गया 1, ये 1 है एक ट्रायंगल। लेकिन अगर बीच में मैं लाइन ऐड कर देता हूँ तो ये 3 बनेंगे, क्योंकि ये वाला पहला बनेगा, ये वाला दूसरा बनेगा, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा, और ये जो बड़ा वाला है वो, तो 3 बन जाएंगे। तो उसमें कैसे आएगा, ये 1 और ये 2 अगर हम लिखेंगे तो 1 + 2 आपका 3 आएगा। अगर ऐसे ही अगर मैं 2 लाइन्स ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, तब अगर हम फिर से मैन्युअली काउंट करेंगे तो एक बड़ा वाला, फिर ये 2 3 4, फिर ये 2 का मिला के 5, ये 2 का मिला के 6। ठीक है, तो ऐसे आ गए आपके 6। और वैसे भी अगर हमें देखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3, यानी कि 3 पार्ट, 1 + 2 + 3, आपका आ गया आंसर 6। तो इसलिए ये शॉर्टकट आप याद रखिए कि जब भी इस टाइप का कोई ट्रायंगल दिया गया हो तो, और अगर बेस में ऐसी लाइंस हो, तो ये बेस की लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है ये हमें लिखना है 1 2 3, और इसको ऐड करते जाना है, 1 + 2 + 3 आ जाएगा 6। तो इसमें आ गए टोटल 6 ट्रायंगल्स ऐसे। तो उसी का एक्सटेंशन है अभी ये क्वेश्चन में हमने जो किया, ऐसे किया, यहाँ पे तो आ गए 6। लेकिन अब ये इस फिगर को हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये तो ये एक बड़ा ट्रायंगल भी बन जाएगा। तो इसमें आ गए 6 और बड़े वाले में 6, तो ऐसे इसमें हो जाएंगे 12, जो कि कैसे आएंगे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2। तो 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यह आ गया आपका 6 × 2 = 12। तो ये ऐसा आता है इसका सॉल्यूशन। आप सीधा फॉर्मूला याद रखिए, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर है बी, 18 ट्रायंगल्स आएंगे, आप देख के बता पाएंगे। सिंपल 1 2 3 ऐड करेंगे और 3 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 3 18। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है, यदि मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है एडिशन, एडिशन का अर्थ है डिवीजन, और सब्ट्रैक्शन का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन का अर्थ है सब्ट्रैक्शन, तो 8 × 7 -8 + 40 / 2 कितना होता है। तो पहले हम रूल्स लिख देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का अर्थ जो है वो है एडिशन, फिर एडिशन का अर्थ है डिवीजन, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन, और सब्ट्रैक्शन का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन का अर्थ है सब्ट्रैक्शन। और फिर हम इक्वेशन लिख देंगे 8 × 7 -8 + 40 / 2। अब हम ये साइंस जो है ऊपर के रूल्स के हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का बन जाएगा एडिशन +7, माइनस का बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन × 8, और एडिशन का बन जाएगा डिवीजन / 40, और डिवीजन का बन जाएगा सब्ट्रैक्शन -2। तो अब इस इक्वेशन को हमें जो है सॉल्व करना है। तो इसका रूल ऐसे बनता है BODMAS, BODMAS। तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट और ऑफ तो नहीं है, लेकिन डिवीजन है, तो पहले हम डिवीजन करेंगे। तो पहले डिवीजन ऐसा बन जाएगा 8 + 7 × 8/40। अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो ये हम डिवाइड कर सकते हैं 1, और यहाँ पे आएगा 5, और ये आगे का -2 ऐसे ही लिख देंगे। तो ये बन जाएगा अपना 8 + 7/5 -2। फिर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो कर दिया हमने, यहाँ पे 7 × 1 यहाँ पे लिख दिया हमने 7। अब करेंगे एडिशन, तो 8 × 5 = 40,
इसका करें एलसीएम लेके 40 + 7/5 और फिर -2 यहाँ पे बच जाता है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब 47 - 2 × 10 है, 2 × 5 है 10 और यहाँ पे 5, मतलब 37/5। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में फ्रैक्शंस दिया गया है, फ्रैक्शन में आएगा इसका आंसर। तो 37/5 ऐसे डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 - 35 और रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो 7 2/5 ऐसे हम लिखेंगे 37/5 को। तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में याद क्या रखना है, पहले तो ये सब्स्टिट्यूशन रूल्स क्या है वो आप अच्छे से लिख दीजिए, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉर्ड मार्क्स के हिसाब से सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सीरीज दी गई है 10, 100, 200, 310 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है ढूंढनी है। तो हम यहाँ पे सीरीज लिख देंगे 10, 100, 200 और 310 और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमें तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। तो ये +90, 10 + 90 = 100, यहाँ पे +100 का है, यहाँ पे है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +110 आएगा, और ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता ही नहीं। तब यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 90 के बाद 100 फिर 110, तो यहाँ पे भी डिफरेंस है, यहाँ पे +10 का और यहाँ पे भी है +10 का। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो यहाँ पे भी जो है 10 आएगा। तो 110 + 10 = 120। अब ये 310 में हम ऐड करेंगे 310 + 120, ये आ जाएगा आपका 430। तो ये है आपका ऑप्शन डी, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 430। तो इस टाइप के क्वेश्चन में याद क्या रखना है, आपको जो है डिफरेंस निकालना है। हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला, और लेकिन यहाँ पे हमारा डिफरेंस नहीं जमा, तो हमने डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाला। तो ये हमने 2 बार किया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सीरीज़ में, कि सीरीज़ में मिसिंग नंबर जो है हमें ढूंढना होता है। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है होमवर्क है। तो क्वेश्चन पूछा गया है 19 जून 1440 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यानी कौन सा डेट था। तब ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैं इसकी लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। ये पिछले पार्ट का 5th क्वेश्चन है, तो अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप सॉल्यूशन के लिए वहाँ पे चेकआउट कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।